मेरा नाम फिज़ा है और मेरी शादी आज से 2 साल पहले हमज़ा नाम के लड़के से हुई थी। हमज़ा के वालिदैन फ़ौत हो चुके थे और ये रिश्ता इसकी एक फूफो लाई थी। हमज़ा एक कंपनी में जॉब करता था और इसके 2 छोटे भाई थे। चूँकि घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए इन सबको खाने-पीने में बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए हमज़ा जल्दी शादी करना चाहता था, क्योंकि इसके दोनों भाई भी जवान मगर गैर शादीशुदा थे। जब ये रिश्ता मेरे लिए आया तो हमारे सब रिश्तेदारों ने हमसे कहा कि इन लड़कों के माँ-बाप नहीं थे, इसलिए ये अच्छे किरदार के नहीं होंगे, और लोगों ने हमें बहुत डराया। मगर मेरे वालिदैन जब इससे मिले तो उन्हें हमज़ा बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि हमज़ा बहुत अच्छा लड़का है, और वो जहाँ जॉब करता था वहाँ के लोग भी इसकी तारीफ करते थे। यूं हर तरफ से कोई तसल्ली हो जाने के बाद मेरी इससे शादी हो गई। मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे दोनों देवर कोई खास काम नहीं करते थे, मगर घर में पैसे की रेल पेल थी और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे दोनों देवर अच्छा खाते पीते थे और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था और सीधा साधा आदमी था। सुबह हुई तो दफ्तर चला जाता था और दफ्तर से वापसी पर वो सीधा घर आ जाता था, जबकि मेरे दोनों देवर इतने सीधे और मासूम नहीं थे। इन दोनों की हरकतें बहुत अजीब सी थीं। वो दोनों कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन घर से बाहर रहते थे और रात को घर आते थे। यही नहीं बल्कि इनके कमरे से रात के वक्त बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती रहती थीं। शुरू-शुरू के दिनों में ये सब सुनकर मैं खामोश रही, ताकि मेरे देवर ये न समझे कि मैं इन दोनों की जासूसी करती थी। लेकिन सच तो यही था कि वो दोनों शुरू से ही मुझे मशकूक लगे थे। इन दोनों की हरकतें मुझे डरा रही थीं, क्योंकि वो दोनों अपने कमरों को भी लॉक करके रखते थे। बल्कि अक्सर तो मैं इनकी मौजूदगी में कमरे में जाना चाहती तो वो मुझे रोक देते थे, और पूछने पर कहते, अरे भाभी, तुम्हें हमारे कमरे की सफाई करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस हमारे भाई का ख्याल रखा करो। ये सुनकर मैं शर्मा जाती थी। मेरी नई-नई शादी हुई थी, इसलिए मैं इनसे बहस नहीं करती थी, लेकिन मुझे इन पर शक होने लगा था कि ज़रूर ये अपने कमरों में कुछ छुपा कर रखते थे और चाहते थे कि मैं वो ना देखूं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगने लगा कि जैसे वो दोनों हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, मगर वो हमें इस बात का पता नहीं चलने देते थे। शादी के इब्तदाई दिनों में जब हमारी आँख किसी खटपट की आवाज़ से खुल जाती थी, तो वो हमारे कमरे से निकलने से पहले ही हमारे कमरे में आकर हमसे बातें करना शुरू कर देते थे और यूं हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगा देते थे। खैर, मेरा शौहर तो इन बातों से बहल जाता था, मगर मुझे शक पड़ जाता था कि ज़रूर ये हमसे कुछ छुपा रहे थे। इनके कमरों से जो आवाज़ें आती थीं, वो सुनकर ऐसा लगता था कि ये दोनों कुछ न कुछ गलत कर रहे थे। मगर मेरे देवर ये सब छुपाने की बड़ी कोशिश करते थे, क्योंकि यूं ही इनके कमरे से शोर की आवाज़ें आने लगती थीं। इनमें से कोई एक हमारे कमरे में आकर हमसे ऊंची-ऊंची आवाज़ में बातें करने लग जाता था, मगर मैं कोई बच्ची नहीं थी कि ये सब नज़रअंदाज कर देती। साफ लग रहा था कि मेरे देवर अपने कमरों में ऐसा कुछ करते थे जो वो हम सब से छुपा कर रखना चाहते थे, मगर क्या इसका जवाब मुझे जानना था। फिर एक दिन मैंने अपने शौहर से बात की तो इसने बिला इल्मी का इजहार किया। मेरा शौहर कहने लगा, फिजा, अम्मी अब्बू के मरने के बाद मैंने अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर लगा दी, ताकि मैं कुछ बन जाऊं, और जब मेरी जॉब लग गई तो मैं बहुत मसरूफ़ हो गया और मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था और घर आते ही सो जाता था। ऐसे में मुझे नहीं पता कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि अब तक मेरा शौहर सारा दिन घर से बाहर ही रहता था, इसलिए उसे अपने भाइयों की इन मशकूक हरकतों का पता नहीं चल पाया। लेकिन चूंकि मैं सारा दिन घर में रहती थी, इसलिए मुझे इन दोनों के बारे में पता चल गया, क्योंकि ये दोनों मुझे अपने कमरों में नहीं जाने देते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे इनके साथ कोई ना कोई लड़की भी होती थी, क्योंकि मुझे अक्सर इनके कमरों से किसी न किसी औरत की भी आवाज़ आती थी। इसलिए मैं डर गई थी कि कहीं मेरे देवर कोई गलत काम ना करते हों। एक दिन
मैंने अपने शौहर से कहा, मुझे तुम्हारे भाइयों की हरकतें देखकर बहुत डर लगने लगा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, लेकिन ये मेरे भाई हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। वैसे ये मेरा भी घर है, मैं उसे कैसे चला जाऊं। ये सुनकर मेरा शौहर सोच में पड़ गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे शौहर ने मुझे कहा, मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है और वैसे भी मेरे भाई मेरी बात नहीं मानते, इसलिए इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। और फिर मेरे शौहर ने ये घर छोड़कर दूसरे शहर जाने का सोच लिया। मेरा शौहर वहां जॉब कर तलाश करने लगा और यूं ही उसे एक अच्छी जॉब मिली। इसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया। ये सुनकर मेरे देवर हैरान रह गए और हमें ये घर छोड़कर जाने से मना करने लगे। मेरा एक देवर कहने लगा, भाभी हम कोई गलत काम नहीं करते, इसलिए प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर मैंने अपने देवर से कहा, अच्छा अगर तुम दोनों कोई काम नहीं करते तो अपने कमरे लॉक क्यों करके रखते हो। मेरे बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, भाभी वहाँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चूंकि हमारे दोस्त यार आते रहते हैं इसलिए हम तुम्हें कमरे में नहीं आने देते। ये सुनकर मैंने मुंह बना लिया। साफ लग रहा था कि वो मुझे बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी कि मैं इनकी बातों में आ जाती। इसलिए मैं अपने शौहर को लेकर दूसरे शहर आ गई और हम यहाँ किराए के मकान में रहने लगे। यहाँ आते ही मेरे शौहर को अच्छी जॉब मिल गई। शुरू में मेरे दोनों देवर हमें कॉल करते रहे, मगर मैंने तो इनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। मुझे यकीन था कि दोनों जल्द किसी न किसी चक्कर में जरूर फंस जाएंगे, इसलिए मैं अपने शौहर को इन सब से दूर ले आई ताकि इन सब में मेरे शौहर का नाम ना आए। वैसे भी मेरे शौहर का कोई कसूर नहीं था, इसलिए इस बेचारे को क्यों सजा मिले। लेकिन यहाँ आकर मेरे शौहर को लगता था कि इसके भाई बेचारे बेकसूर थे और वो ऐसा वैसा काम नहीं करते थे। लेकिन मैंने इससे कहा कि देखना, ये बात भी एक न एक दिन निकल आएगी। लेकिन फिर इस बात को कई साल गुजर गए और हमें इन दोनों की कोई खैर खबर नहीं मिली। और मैं भी इस पर सुकून हो गई कि यकीनन ये दोनों भी वक्त के साथ साथ सुधर गए होंगे। और फिर वही हुआ जैसे मैंने सोचा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। ये शाम का वक्त था, मेरा शौहर भी घर पर था। इसने दरवाजा खोला तो घबरा गया क्योंकि सामने ही पुलिस खड़ी थी। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मेरा दिल धक सा रह गया। मेरे शौहर ने पुलिस से पूछा, क्या बात है, आप लोग इस वक्त हमारे दरवाजे पर क्यों आए हैं। ये सुनकर वो कहने लगे, हम तुम दोनों को गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई कि हमने ऐसा क्या किया है जो ये हमें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी और हमें पकड़कर थाने ले गए। फिर वो रात थाने में गुजर गई। सुबह हुई तो हमें पता चला कि हमें इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि पुलिस को मेरे दोनों देवर पर शक था कि वो नशा सप्लाई करते थे। ये सुनकर मैं चिल्लाने लगी, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हमें क्यों पकड़ा गया है। ये सुनकर पुलिस के एक अफसर ने कहा कि तुम्हारा शौहर इन दोनों का भाई है और हो सकता है कि तुम दोनों भी इनके साथ मिले हुए हो। ये सुनकर मैं रोने लगी और मैंने अपने शौहर से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाइयों की हरकतें कुछ ठीक नहीं और हम इनकी इस वजह से फंस सकते हैं। ये सुनकर मेरे शौहर ने मुझे चुप रहने को कहा, मगर पुलिस के अफसर ने मेरी ये बात सुन ली। वो कहने लगा, तुम इन दोनों के बारे में जो कुछ जानती हो वो सब सच सच बता दो। अगर वो दोनों पकड़े गए तो हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने अपने शौहर से कहा, प्लीज हमजा, तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता दो, हम क्यों इन दोनों की वजह से जेल जाएं। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि मुझे इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इन सब लोगों को अपने घर ले जा सकता हूँ। ये सुनकर पुलिस ने हम दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और हम दोनों को घर ले आए। हमने पुलिस को अपना घर दिखाया। उन्होंने हमारे कमरे की तलाशी दी लेकिन उन्हें कुछ न मिला। फिर उन्होंने देवर के कमरे की तलाशी चाही लेकिन वो लॉक थे, इसलिए पुलिस ने इन कमरों के दरवाजे तोड़ दिए। और यूं ही हम सब अंदर गए। सामने का मंजर देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे दोनों देवर के कमरों में नशे की थैलियां पड़ी हुई थी। मैं ये सब देख कर हैरानी से देख रही थी। मुझे तो
पहले ही इन दोनों पर शक था, इसी वजह से अपने शौहर से कहा, अब देख लिया कि मैं सच ही कहती थी। मैंने उसे तंज़ी अंदाज में देखकर कहा तो वो कहने लगा, मुझे क्या पता था कि ये दोनों अंदर छुपकर ऐसे काम करते थे। पुलिस इनके कमरे में मौजूद हर शय की तलाशी ले रही थी। मेरे देवर के बिस्तर के नीचे से एक पिस्तौल निकला तो हम दोनों हक्का बक्का रह गए। ये तो बहुत लंबा मामला लगता था। ऐसा लग रहा था कि हम भी इन दोनों के साथ फंसने वाले थे। फिर कुछ देर बाद पुलिस ने इनके कमरे की तलाशी ले ली तो एक अफसर मेरे शौहर से कहने लगा, तुम्हारे दोनों भाइयों पर बहुत सारे केस हैं। ये दोनों कई सालों से ये काम कर रहे थे और इनका टारगेट मासूम बच्चे और लाचार औरतें थी। ये इन लोगों को पैसे देकर अपना धंधा चला रहे थे। अब तक ये सारे हमारी नज़रों से छुपे रहे, लेकिन अब इन पर बहुत से केस बन चुके हैं और हमें यहाँ आकर इन दोनों के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमें इन दोनों का पता बता दो ताकि हम उन्हें गिरफ्तार कर लें। ये सुनकर मेरा शौहर परेशान हो गया और इसने मेरी तरफ देखा। मैंने इस अफसर से कहा कि साहब, आप हमारा यकीन करें, क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। ये सुनकर वो अफसर कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम दोनों को इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। यकीनन तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर वो दोनों हमें नहीं मिले तो हम दोनों तुमको जेल में डाल देंगे। ये सुनकर मेरा शौहर परेशान हो गया और कहने लगा, मुझे अपने भाइयों के बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हें यहाँ कॉल करके बुला सकता हूँ। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि जो ही वो यहाँ आएंगे आप हम मियाँ बीवी को छोड़ देंगे। ये सुनकर पुलिस ने मेरे शौहर से वादा कर लिया और इसने अपने दोनों भाइयों को कॉल करके कहा कि मैं और तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने आए हैं, इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। ये कहने के बाद मेरे शौहर ने कॉल काट दी और पुलिस की गाड़ी वहां से निकल गई, जबकि हमारे साथ एक पुलिस का अफसर रह गया। मुझे यकीन था कि वो दोनों हमसे ज़रूर मिलने आएंगे, लेकिन एक डर भी था कि अगर वो दोनों नहीं आए तो पुलिस हम दोनों को जेल में डाल देगी और हम बेगुनाहों को इनके किए की सज़ा काटनी पड़ेगी। इसलिए मैं दुआएं करने लगी कि वो दोनों यहाँ आ जाएं और हमारी जान छूट जाए। फिर अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, क्योंकि वो यूं ही रात हुई मेरे दोनों देवर घर आ गए और इनके आते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यूं हमारी जान छूट गई। सच है, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है और एक ना एक दिन इसकी सजा जरूर मिलती है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे।